हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायल ऑफ समन्स केस। ठीक है, तो समन्स केस आप जानते हैं दिया है सीआरपीसी में चैप्टर 20 में। ठीक है, चैप्टर 20 में समन्स केस दिया है फ्रॉम सेक्शन 251 टू 259। तो उसके लिए जो पीछे के प्रोविजंस हैं उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस हमें पता होना चाहिए व्हाट इज समन्स केस। तो समन्स केस यू नो दैट इन 2W सेक्शन एनी केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस, यानी कि जिसका ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशबल हो लेस देन 2 ईयर्स से, तो उसको हम समन्स केस कहते हैं। तो जैसा आप समझ रहे हैं समन्स केस लेस देन 2 ईयर्स तक का होता है। तो ये ऐसे केसेस होते हैं जो थोड़े कम सीरियस होते हैं, यानी वारंट केसेस ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो समन्स केस उसकी तुलना में काफ़ी कम सीरियस केस होते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग इन 251 टू 259 समन्स केस डिस्कशन, हम एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने कल आपसे डिस्कस किया ही था कि जो हमने वारंट केसेस का ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट पढ़ा है, तो एपीओ में कई बार 1-2 बार ऐसा हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस और ऑन पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट केस का प्रोविज़न अलग अलग क्यों है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर आप वही देंगे क्योंकि वारंट पुलिस रिपोर्ट में सारा इन्वेस्टिगेशन सब कुछ पुलिस करती है और उसका कंक्लूजन जो होता है वो थ्रू पुलिस रिपोर्ट होता है, जिसका मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कहाँ पे लेता है? सेक्शन 190 के सब क्लॉज डी में। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। और जब हम कंप्लेंट पढ़ते हैं तो कंप्लेंट में क्या होता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कंडक्ट करती है, जो भी केस में आगे प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं, एक्यूज केस बन रहा है कि नहीं, ये सारा मजिस्ट्रेट खुद ही इंक्वायरी करता है। तो 2D में जैसे कंप्लेंट हो गया टू मजिस्ट्रेट, उसके बाद में सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट ही खुद एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को ऑन ओथ, और उसके बाद में देखता है कि क्या ये स्टेज 202 में देखता है कि क्या इस समय समन्स या वारंट भेजना चाहिए उसको क्या बोलते हैं एक्यूज को, या फिर देखना चाहिए कि केस बन रहा है कि नहीं। तो मजिस्ट्रेट ज़्यादातर खुद ही इंक्वायरी कर लेता है, या इन्वेस्टिगेशन करा पाते भी है तो शॉर्ट में इन्वेस्टिगेशन करवा लेता है ये जानने के लिए कि कोई केस बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सारा काम मजिस्ट्रेट करता है। तो वारंट केसेस में इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जुडिशियल कन्वीनियंस, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, और 2D का मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार आपसे और डिस्कस कर लेती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि 2D में जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टली हम कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, पुलिस ऑफिसर अगर कोई ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और पता लगता है इन्वेस्टिगेशन के बाद या दौरान कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसे केस में पुलिस को कंप्लेनेंट मान लिया जाएगा, और जो मजिस्ट्रेट उस केस पे कॉग्निजेंस लेगा तो उसको माना जाएगा कि उसने कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्लेंट का प्रोविजन है कि कंप्लेंट में भी जैसे अगर कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल वैसे दोनों के लिए हो सकती है, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल के लिए हुई है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये ज़्यादा ठीक रहेगा कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर ले, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अंडर 156 सब क्लॉज 3 मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो पुलिस को ही डायरेक्शन दे दे कि यू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर उसका ट्रायल पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जब आप पहले की प्रोविजंस आप समझ लेंगे, जो इसके सिंपल कॉन्सेप्ट से वो समझ लेंगे, ये बहुत डिटेल में जाके है। तो जब आप इसको इस चैप्टर को ट्रायल वाले को 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आप वीडियो रिप्ले करके भी देख सकते हैं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर डायरेक्टली कमिंग टू समन्स केस। तो समन्स केस 251 से 259 में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ समन्स केस में। समन्स केस कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कम सीरियस है तो उसका ट्रायल छोटा होना चाहिए, पर ये प्रोविजन काफ़ी 251 से 259 आपको लग रहे हैं काफ़ी डिटेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आगे जाके जजमेंट तो 255 पे ख़त्म हो जाएगा। आगे जाके जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या है कि कब कंप्लेंट विड्रॉ हो सकती है, या कब मजिस्ट्रेट खुद ही चल रहा है केस समन्स का और बीच में रोक सकती है केस और एक्यूज को एक्विट कर सकती है, मतलब छोड़ सकती है, रिहा कर सकती है।
ठीक है। फिर बीच में ऐसा भी प्रोविजन है कि कंप्लेनेंट अगर एब्सेंट हो जाता है तब भी एक्विटल दे सकती है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो 255 के आगे चलेंगे एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एज वेल, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे बताना है आपको कि समन्स केस में देयर इज़ नो नीड टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज बनाने की, जो कि हम सेशन कोर्ट के ट्रायल और वारंट केसेस में बनाते आए हैं, वो फॉर्मल चार्ज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज नहीं बन रहा है तो एक्यूज को कैसे पता लगेगा, वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो सेक्शन 251 में क्या होगा, क्योंकि फॉर्मल चार्ज नहीं बनना है, ऐसा सेक्शन में भी लिखा है, तो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, यानी कि मान लीजिए अगर मिस्चिफ कमिट करा है एक्यूज ने, तो कि मिस्चिफ उसने कमिट करा है, ये उसको ऐसे ही बता दिया जाएगा, वर्बली बता दिया जाएगा। फिर एक्यूज से पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी टू द पर्टिकुलर्स, मतलब क्या जो ऑफेंस हम बता रहे हैं कि आपने मिस्टेक कमिट किया है तो आप गिल्टी प्लीड करते हैं। तो इसका प्रोविजन 252 में आ जाएगा यहाँ पे कि अगर जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं कि उसको अंडर सेक्शन 251 अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो 252 में वो बोल सकता है येस आई प्लीड गिल्टी, और फिर उसी के बाद अकॉर्डिंगली कन्विक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि अक्यूज कहता है दैट आई वांट टू बी ट्राइड, तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे 253 में जो है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी, पहले हम 254 डिस्कस करते हैं। तो 254 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एविडेंस लिया जाएगा, तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का एविडेंस एक साथ ले लिया जाएगा समन्स केस में, ठीक है। समन्स केस में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का एक साथ एविडेंस लिया जाएगा, तो इसका प्रोविजन है 254 में, एंड 255 में हमारा जजमेंट फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। जजमेंट फ्रेम होने के बाद में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ फॉर्मल चार्ज नहीं बनता है, जजमेंट में एक्विटल या कन्विक्शन हो सकता है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज नहीं बनता है, तो फॉर्मल चार्ज जब बनता है तो हम जानते हैं कि चार्ज में सेक्शन 211 सब क्लॉज 7 में प्रोविजन है कि अगर एक्यूज ने कोई पहले भी वैसा ही ऑफेंस कमिट करा है जिसके चलते उसको ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए, कुछ डिफरेंट टाइप की सज़ा मिलनी चाहिए, तो एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन लिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जैसा कुछ बनता नहीं है, तो यहाँ पे एविडेंस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन नहीं लिया जाता है, तो ये स्टेप यहाँ से माइनस होगा। बाकी पूरा वही रहेगा कि कोर्ट चाहे तो प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट सेक्शन 360 में छोड़ दे, ठीक है, या वो सेंटेंस कर दे, सजा दे दे, अगर मिस्टेक किया है तो मिस्टेक की सजा दे दे, बाकी प्रोविजन यही रहेगा। अच्छा, एक प्रोविजन मैं आपसे डिस्कस करना भूल गई थी कल, सेक्शन 325, जो कि सेशन कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा पर वारंट केसेस और समन्स केस में एप्लीकेबल होगा। तो 325 अगर आप ऐसे भूल जाते हैं, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आई वुड लाइक टू डिस्कस। तो 325 में इतना ही है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है उसको लगता है कि उसके पास उतना जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो ऐसी सज़ा दे सके और यहाँ पे कुछ और सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो CJM के पास में केस फॉरवर्ड कर देगा, जिसका प्रोविजन है सेक्शन 325 में। तो यहाँ पे वो खुद सजा नहीं देगा, वो CJM के पास भेज देगा, ठीक है। तो 325 वारंट केस और समन्स केस में दोनों ही है, बट अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इसको पहले आप 360 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 360 समझ लीजिए, देन 325 आप दो बार रीड करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम जजमेंट तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि 253 मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैं 253 अब आपसे डिस्कस करूँगी। तो 252 में जैसा आप जानते हैं कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी हो गया है, लेकिन 253 जो प्रोविजन कहता है कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि एक्यूज की हियरिंग पे जब सेंटेंस सुनाया जाता है तो उस पर हियरिंग होती है, ठीक है, उसका हियरिंग कंडक्ट होती है प्रॉपर, तो उसके एब्सेंस में कन्विक्शन नहीं होता है। तो ये जनरल रूल का एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन क्यों है आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्योंकि समन्स केस पहली बात ये खुद ही बहुत सीरियस ऑफेंस, बहुत ही कम सीरियस ऑफेंस है, नॉन सीरियस ऑफेंस होता है 2 साल से कम एज कम्पेयर टू वारंट केसेस। तो 253 में क्या प्रोविजन रख दिया है कि जो बहुत ही उससे भी छोटे पेटी ऑफेंसेज हैं, यानी कि कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जो कि सिर्फ पनिशेबल विद फाइन है, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, ठीक है। तो उनके लिए ये प्रोविजन बना दिया गया है कि उसके एब्सेंस में भी कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी लिया जा सकता है। कैसे लिया जाएगा? अब एब्सेंस है मतलब
मजिस्ट्रेट एक स्पेशल समन्स भेजेगा, ठीक है। 253 को हमें रीड करना होगा 206 के साथ में। तो स्पेशल समन्स भेजेगा 206 में कि या तो आप मेरा कोर्ट अटेंड कर लीजिए या आप कन्विक्शन दे दीजिए इन योर एब्सेंस। तो एब्सेंस में कैसे दिया जाएगा, वो बाई पोस्ट भेज दे, मतलब मैं अपने घर पे ही हूँ, मैं एक्यूज हूँ, तो मैं कोर्ट को बाई पोस्ट भेज देती हूँ, अपना एक लेटर भेज दूंगी, इसमें मैंने अपना गिल्ट मान लिया है। जैसे अगर मैंने मिसचिफ कमिट किया है तो मैं मान लूंगी कि मैंने मिसचिफ कमिट किया है, और साथ ही में मुझे कोई सज़ा नहीं होगी यहाँ पे, मुझे सज़ा होगी, पर वो सज़ा किस चीज़ की होगी, मुझे सज़ा होगी फाइन की। तो मेरे ऊपर एक फाइन इम्पोज करा जाएगा। मजिस्ट्रेट पहले ही लिख देगा, जब वो स्पेशल समन्स भेजेगा तो उसमें पहले ही लिखा होगा कि अगर आप कन्विक्ट करना चाहते हैं इन योर एब्सेंस, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ एक्यूज इन एब्सेंस, तो आप एक रिक्विजिट फाइन बता देगा कि इतना इतना फाइन है, आप भेज दीजिएगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो भेज देगा, ठीक है, बाई पोस्ट भेज देगा। अच्छा, उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो थ्रू प्लीडर भी भेज सकता है, लेकिन अगर वो प्लीडर के थ्रू भेजता है तो उसको अथोराइज करना पड़ेगा इन राइटिंग, है ना। जैसे हम जानते हैं कि वकालतनामा होता है फॉर्मली, अगर हम एडवोकेट हायर करते हैं, ठीक है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक अथोराइजेशन होगा इन राइटिंग में, तभी प्लीडर जो है वो एक्यूज के बिहाफ पे कन्विक्ट अपना दे सकता है, गिल्ट जो है वो एक्यूज के बिहाफ पे कोर्ट को बता सकता है कि इन्होंने अपना गिल्ट मान लिया है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो प्लीडर के थ्रू हो सकता है या फिर एक्यूज बाय पोस्ट भेज सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको 253 समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये 253 में एक और चीज़ है, ये स्पेशल समन्स ऐसे पेटी ऑफेंसेस होते हैं, ऐसे उसमें लिखा है सेक्शन 206 में, ऐसे पेटी ऑफेंसेस जिसमें कि कोर्ट के पास पावर होती है कि उनको समरली ट्राई करा जाए, यानी कि 260 या 261 में ट्राई कर लिया जाए। तो समरी ट्रायल आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो वैसे पेटी ऑफेंसेस जिनका समरी ट्रायल हो सकता है, उनका कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ एक्यूज, उसके एब्सेंस में 253 में लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है, बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर, एक लेटर जाएगा प्ली ऑफ गिल्ट का और उसमें फाइन इम्पोज करा जाएगा। और ये पेटी ऑफेंसेस कैसे होनी चाहिए, वो ऑफेंसेस जिसमें 1000 रुपये से ज़्यादा के फाइन ना हो, ठीक है, लेकिन इसमें मोटर व्हीकल एक्ट का कोई प्रोविजन कवर नहीं होगा। अगर आप 206 और 253 अब आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 253 आई एक्सप्लेन, देन 254 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस का प्रोविजन यहाँ पे एक साथ ही है, देन जजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि 256 से 259 तक चलेगा, ठीक है। तो पहले 256 बताने से पहले मैं 257 आपको समझा देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है। तो इसमें क्या है कि अगर समन्स केस में केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट है, और अगर कंप्लेनेंट जब चाहे तो केस को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, और अगर वो ऐसा करता है तो एक्विटल हो जाएगा, ठीक है। ये सब प्रोविजन इसलिए हैं क्योंकि कोर्ट चाहता है कि जो छोटे केसेस, जो मतलब कोर्ट चाहता है कि स्पीडी डिस्पोजेबल केसेस को स्पीडली डिस्पोज करा जाए, सॉरी। तो समन्स केस जैसा हम मानते हैं कि थोड़े वारंट केस के कंपैरिजन में कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, तो उनको स्पीडली डिस्पोज ऑफ किया जा सके, इसलिए 257 का प्रोविजन बनाया गया है कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट होना चाहिए और एक्विटल मिलना चाहिए। तो जो आप 257 आप पढ़ लेंगे, उसके बाद उसी के ऊपर आप देखेंगे 256 लिखा है। तो 256 भी बहुत सिंपल है कि अगर कंप्लेनेंट को जब कोर्ट ने बुलाया है वो उस दिन प्रेजेंट नहीं होता है, चाहे किसी भी रीज़न से, चाहे अगर उसका डेथ हो गया हो इस रीज़न से या कोई भी रीज़न से वो प्रेजेंट नहीं होता है ऑन द डेट ऑफ अपीयरेंस, तब भी कोर्ट क्या करेगा, एक्विटल दे देगा, ठीक है। तो 256 में एक्विटल मिल जाएगा एक्यूज को, ठीक है। फिर इसी के सीक्वेंस में जो आप 256 पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 256 और 249 जो हमने वारंट केसेस में पढ़ा था काफ़ी सिमिलर है। तो मैं उसको फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि 249 में हमने पढ़ा है कि कोई वारंट केस जो कि कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट होता है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं 256 में कोई समन्स केस, तो वहाँ पे कोई वारंट केस जो कि कंप्लेंट पे इंस्टीट्यूट होता है, और वो ऐसा ऑफेंस है क्योंकि वारंट है तो हम उसमें इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम ऐसा हो कि वो कॉग्निजेबल ना हो, और अगर वो कंपाउंडेबल नहीं है, सॉरी, अगर वो कंपाउंडेबल है और वो कॉग्निजेबल नहीं है
तो वो उसमें डिस्चार्ज करा जा सकता है, ठीक है, अगर उस दिन कंप्लेनेंट नहीं प्रेजेंट होता है तो 249 और 256 में सिमिलैरिटी है, तो जब हम डिफरेंस दोनों का पढ़ेंगे तो भी आप इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में नाउ आई एम कमिंग टू 258। तो 258 जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे कोर्ट के पास बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, तो कोर्ट चाहता है कि उसका टाइम कम वेस्ट हो और केसेस इजीली डिस्पोज ऑफ हो, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट कभी कभी क्या करता है, जैसे कि अगर कोई केस है, समन्स केस है जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है, तो कोई कोर्ट क्या करता है, कोर्ट में कौन सा कोर्ट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करता है, प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देता है और एक्यूज को एक्विटल दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीएम प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कभी भी कर सकता है, वो जजमेंट के जस्ट पहले जब एविडेंसेस लिए जा रहे हैं तब भी प्रोसीडिंग्स स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो प्रोसीडिंग को स्टॉप करके एक्विटल दे देगा। और अगर मान लीजिए सीजीएम कर रहा है, ठीक है, अगर जेएम फर्स्ट सेकेंड क्लास है तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता है, उसको सॉरी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है और जेएम सेकेंड क्लास ऐसे ही नहीं कर सकता है, उसको सीजीएम से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। तो वो सीजीएम से अगर ऑथराइज है तो वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है और एक्यूज को एक्विटल दे सकता है। इसलिए क्योंकि ये समन्स केस है, ये सब प्रोविजन इसलिए रखे हैं, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप क्योंकि अगर आप रीज़न जानेंगे तो आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। रीज़न यही है कि बहुत ये कम सीरियस ऑफेंस हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो कोर्ट चाहता है कि ऐसे केसेस को अगर रीज़न बनता है तो बीच में ये ट्रायल इतना प्रोलॉन्ग ना हो और केसेस में एक्विटल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, केसेस जल्दी डिस्पोज होते हैं, ठीक है। तो 258 हमने डिस्कस कर लिया। देन 259 अगेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजन। 259 में क्या होता है, कोर्ट के पास पावर होती है कि जैसे जब वो कोई समन्स केस हियर कर रहा है और उसको लगता है कि इसका ट्रायल समन्स केस की तरह नहीं वारंट केस की तरह होना चाहिए, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो समन्स केस को वारंट केस की तरह ट्राई कर सकता है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं होगा, यानी कि वारंट केस को समन्स केस की तरह ट्राई नहीं करा जाएगा। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 259 में। तो अब हम शॉर्ट में वारंट केस और समन्स केस का डिफरेंस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो वारंट केसेस, यू नो, सबसे पहले तो आप बता देंगे एक्सीडिंग 2 years और डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले वारंट केस होते हैं, समन केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस। देन व्हाट यू विल एक्सप्लेन कि इन वारंट केस there is need to frame a formal charge and in summons case there is no need to frame a formal charge। फिर आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि वारंट केस में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ एक्यूज उसके प्रेजेंस में ही होगा और किस सेक्शन में होगा, यू कैन राइट मेंशन दैट सेक्शन आल्सो। और आप समन्स केस में लिख सकते हैं कि कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ एक्यूज उसके एब्सेंस में भी हो सकता है, विच इज इन सेक्शन 253, ठीक है। ये डिफरेंस बन गया। फिर आप डिस्कस कर सकते हैं कि वारंट केसेस के दो पार्ट में डिवीजन है, दो प्रोसीजर है, मतलब अगर पुलिस रिपोर्ट का है तो उसका अलग प्रोसीजर है और कंप्लेंट का ट्रायल ऑफ वारंट केस है तो उसका अलग प्रोसीजर है। इन समन्स केस में ऐसा कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, दोनों का एक ही में क्लब है, ठीक है। फिर एक डिफरेंस ये बन जाएगा 249 मैंने आपसे डिस्कस करा है कि अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है और ऑफेंस कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल नहीं है, इतना कुछ कोर्ट इंश्योर कर लेगा तो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज को। लेकिन अंडर सेक्शन 256 जबकि समन्स केस का चलेगा, तो यहाँ पे अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको एक्विटल मिल जाएगा, डिस्चार्ज नहीं एक्विटल। तो एक्विटल और डिस्चार्ज मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो एक्विटल और डिस्चार्ज में ये डिफरेंस है कि एक्विटल में सेक्शन 300 लगता है, मतलब एक्विटल के बाद में कोर्ट उसको दोबारा ट्राई नहीं कर सकता उसी ऑफेंस को, लेकिन रूल ऑफ डबल जो प्रायोरिटी लगता है। लेकिन जो डिस्चार्ज है उसमें अगर डिस्चार्ज हुआ है कि तो उसको दोबारा ट्राई करा जा सकता है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। देन और डिफरेंस और भी जब आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे एक दो डिफरेंस जब आप लिखेंगे, अब डेफिनेशन लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। फिर आप बता सकते हैं एकदम, हाँ ये भी बता सकते हैं एकदम से प्रीवियस कन्विक्शन समन्स केस में नहीं होता है, जबकि वारंट केस में होता है। तो इसी तरीके से ये लेक्चर हमारा हो गया है। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ट्रायल ऑफ समरी ट्रायल कैसे होता है, तो दिस इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।